वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका जिला न्यायालय बरनाला की भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला न्यायालय बरनाला द्वारा चपरासी व प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जिसके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रोजाना नई नई वैकेंसियों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है, जिसके लिए किसी भी राज्य के आवेदक अपना आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती सभी के लिए ऑफलाइन है। योग्यता की बात करें तो कम से कम 8वीं पास तथा 10वीं पास आवेदक इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि इससे अधिक योग्यता आपकी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पुरुष और महिला सभी भर्ती के लिए पात्र होंगे। भर्ती सभी के लिए ऑफलाइन रहेगी तथा निःशुल्क रहेगी। चपरासी की बात करें तो कुल 10 पदों पर यह भर्ती होगी, जिसमें 4 पद आपके सामान्य वर्ग के रहेंगे, एससी मजबी व वाल्मीकि के 5 पद रहेंगे तथा दिव्यांग का 1 पद रहेगा। आयु कम से कम 18 साल तथा अधिकतम 35 साल होनी चाहिए, किंतु पंजाब निवासी एससी या विकलांग आवेदक हैं तो उनको ऊपरी आयु में छूट यहाँ पर दी जाएगी। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। अगला पद है प्रोसेस सर्वर का। प्रोसेस सर्वर के कुल 6 पद आपके यहाँ पर रिक्त रहेंगे, जिसमें से 2 पद सामान्य वर्ग के रहेंगे, 1 पद एससी अन्य वर्ग के लिए रहेगा तथा 1 पद एससी मजबी व वाल्मीकि के लिए तथा 1 पद बीसी वर्ग व 1 पद सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित यहाँ पर रहेगा। आयु कम से कम 18 साल तथा अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। वेतनमान इनके लिए भी आपको 18,000 से 56,900 दिया जाएगा। योग्यता कम से कम है वह 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं से अधिक योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन पदों के लिए सभी आवेदकों को पंजाबी का ज्ञान होना अनिवार्य है। यदि आप चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 8वीं स्तर तक, और यदि आप प्रोसेस सर्वर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 10वीं स्तर तक पंजाबी विषय का ज्ञान होना जरूरी है। आयु की गणना आपकी 1 नवंबर 2024 के अनुसार की जाएगी। आरक्षण का लाभ केवल पंजाब के निवासियों के लिए ही रहेगा तथा उन्हें ही ऊपरी आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी जाएगी। यदि आप पंजाब के अलावा अन्य राज्य के आवेदक हैं तो आप केवल सामान्य वर्ग के पदों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। आपको जाति प्रमाण पत्र भेजने की वहां पर आवश्यकता नहीं होगी। सभी के लिए भर्ती है वह पूरी तरह से निःशुल्क यहाँ पर रहेगी, यानी कि कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। आवेदन पत्र की बात करें तो आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से, सीएससी सेंटर से, ई मित्रा से या फिर विभागीय वेबसाइट या vacancyform.com से इस भर्ती का आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन भेजने का जो आपका पता रहेगा वह रहेगा ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, न्यू जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, बरनाला, पिन कोड 148101 पंजाब। इस पते पर आपका आवेदन 30 नवंबर 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। आप चाहें तो इस पते पर स्वयं जाकर भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र लगाने हैं। आरक्षित वर्ग में यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है। पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो वह प्रमाण पत्र आपको लगाना है। एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ लगाना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी है। अन्य कोई पद से संबंधित प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वह आप लगा सकते हैं। सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको पद का नाम, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चपरासी, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। साथ ही आपको जिस वर्ग में आवेदन कर रहे हैं वह भी लिखना है। दोस्तों, प्रोसेस सर्वर व चपरासी के पदों पर चयन है वह आपका साक्षात्कार के आधार पर होगा, और साक्षात्कार आपका जिला न्यायालय बरनाला में प्रातः 10 बजे से दिए गए कार्यक्रम के अनुसार लिया जाएगा। यदि आपने प्रोसेस सर्वर के लिए आवेदन किया है तो यदि आपका नाम अंग्रेजी वर्ण अक्षर ए से एच तक है तो आपका साक्षात्कार है वह 4 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। आई से लेकर
पी वर्णाक्षर तक के नाम के आवेदकों का साक्षात्कार है वह 5 दिसंबर को होगा। क्यू से लेके जेड तक के वर्णाक्षरों के आवेदकों का साक्षात्कार है वह 7 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसी तरह चपरासी के पदों के लिए ए से एच नाम वाले आवेदकों का साक्षात्कार है वह 11 दिसंबर को। आई से पी के आवेदकों का साक्षात्कार है वह 12 दिसंबर को तथा क्यू से जेड तक के नाम वालों का साक्षात्कार है वह 13 दिसंबर को लिया जाएगा। भर्ती का विज्ञापन आप देखना चाहें तो 15 नवंबर का दी ट्रिब्यून गुड़गांवा आप इसके लिए देख सकते हैं, या जिला न्यायालय बरनाला की वेबसाइट barnala.dcourt.gov.in भी आप इसके लिए देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको रोजगार सूचनाएं चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और रोजाना निकलने वाली भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने गांव या शहर में ऑफलाइन आवेदन नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन पत्र vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म की बात करें तो इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और इसी के साथ का एक फोटोग्राफ आपको साथ फार्म के लगाकर भेज देना है। नेम के कॉलम में आपको अपना नाम 10वीं या 8वीं जैसा भी प्रमाण पत्र में लिखा है उसके अनुरूप लिख देना है। फादर्स हस्बैंड नेम में आप अपने पिता या पति का नाम लिखें। डेट ऑफ बर्थ में आपको जन्म तिथि अपनी लिखनी है, जो कि आपको अंकों में लिखनी जरूरी है। कैटेगरी में जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं उस वर्ग का नाम आपको लिखना है। जर्नल, SC, BC जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं। नेशनलिटी के कॉलम में सभी आवेदकों को इंडियन ही लिखना है। एक्सपीरियंस में यदि पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो लिखें, वरना इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। परमानेंट एड्रेस कॉलम नंबर 7 में आपको अपना स्थायी निवास का पता, कॉलम नंबर 8 में आपको अपने पत्राचार का पूरा पता लिख देना है। इसके बाद कॉलम नंबर 9 में आपको कॉन्टैक्ट नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। 10 नंबर में आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। 11 नंबर कॉलम की बात करें तो इसमें सभी को यस पर टिक करना है, क्योंकि सभी पदों के लिए पंजाबी का ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कॉलम में 8वीं की परीक्षा आपने किस बोर्ड से पास की है उस बोर्ड का नाम तथा किस वर्ष में पास की है उस वर्ष का नाम लिख देना है। इसी तरह 10वीं की परीक्षा का बोर्ड और 10वीं का किस वर्ष में आपने पास किया है वह लिखना है। यदि आप 10वीं से उच्च योग्यता रखते हैं तो आपको उच्च योग्यताओं का विवरण भी इसमें डाल देना है। जो आवेदक 12वीं पास है 12वीं पास तक डाल दें, जो BA पास है वह BA पास का विवरण भी इसमें डाल सकते हैं। 13 नंबर में सभी आवेदकों को नो लिखना है। 14 नंबर कॉलम की बात करें तो स्पेशल एप्टीट्यूड, यदि आपके पास ड्राइविंग, माली या अन्य कारपेंट्री या अन्य किसी भी ट्रेड कार्य का अनुभव है या कोई ITI प्रमाण पत्र है तो आप इसमें यस लिखें, अपनी ट्रेड का नाम लिखें और साथ ही फार्म के साथ उसकी फोटोकॉपी लगाकर भेज दें, वरना इसमें भी आप नोट या नोट एप्लीकेबल लिख दें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड में जो भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ फोटोकॉपी लगाकर भेज रहे हैं वह सब आपको लिख देना है। इसके बाद अंडरटेकिंग के नीचे आपको अपना हस्ताक्षर करना है। साथ ही आपको प्लेस और डेट भी लिखनी है। प्लेस में आप अपने गांव या शहर जहां पर भी आप रहते हैं वह लिखें। जिस तिथि को आप फार्म भरकर भेज रहे हैं वह तिथि आप डेट में डाल दें तथा सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आप रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर कर दें। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।